दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें दिल्ली के हर नागरिक के लिए कुछ न कुछ खास है। शिक्षा के लिए सबसे बड़ा फंड 19,291 करोड़ रुपए का। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नई सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम और 60 नए सीएम श्री स्कूल खोलने वाले हैं। साथ ही छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी, ताकि उन्हें नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सके। स्वास्थ्य सेवा को नई मजबूती, 12,893 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली में 2 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं। सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाया जाएगा और मुफ्त इलाज की योजना को और मजबूत किया जाएगा। अब हर नागरिक को आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। महिलाओं को मिलेगा 2,500 रुपए महीना। उसके लिए 5100 करोड़ रुपए बजट। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में 12,952 करोड़ रुपए। 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। इससे दिल्ली की ट्रैफिक समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण और यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए। दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है। साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू करने की बात कही गई है। हमने इस बजट को लेकर एक फाइनेंस एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि ये बजट दिल्ली के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास है। हालांकि इस बजट को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर नजर भी रखनी होगी। नमस्कार, मैं हूं महक भारती। आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉज हिंदी। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई और उन्होंने अपना पहला बजट वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए पेश कर दिया है। ये बजट 1 लाख करोड़ का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण को जैसे क्षेत्रों पर बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है। लेकिन क्या ये बजट दिल्ली की जनता की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर होगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अनिल सर। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, इस बार का जो बजट है हमारा दिल्ली सरकार ने पेश किया है, जो पिछले बार की तुलना में 31.5% ज्यादा है। इस पर आपका क्या कहना है कि इस बार कैसा बजट है, क्या आकार है इसका? देखिए, काफी सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की बागडोर संभाली है और लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं सरकार से। और सरकार आने से पहले जब चुनाव हुए उसमें भी काफी वादे भी किए गए और उन वादों के मुताबिक और दिल्ली वालों की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए मेरे को लगता है कि ये बहुत सार्थक कदम इस बजट के रूप में लिया गया है। समस्याएं बहुत है, उनका निदान 1 दिन में या 2 महीने में संभव नहीं है, इसको टाइम लगेगा। अगर मैं कुछ बातों की ओर अगर जिक्र करूं तो सबसे पहले आप देखते होंगे दिल्ली में हमारी रोड की व्यवस्था चरमरा गई है। थोड़ी से 2 बूंद बारिश गिरती है, जगह जगह पानी भर जाता है, तो वो सीवर की समस्या है। और उसके अलावा आज मेरे को कहते हुए दुख भी होता है कि दिल्ली आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। अगर आप यमुनानगर की तरफ देखें तो वो नदी कहीं से नजर नहीं आती। एक टाइम था, हमारा बचपन यहीं से गुजरा है, कि जब दिल्ली यमुना को हम पूजते थे, वहां पर स्नान करने जाते थे। आज वहां पर बदबू के ढेर लगे हुए हैं। तो ये काम कुछ 2-4 महीने की बात नहीं, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा कदम है। सबसे पहले 1 लाख करोड़ रुपए का, जैसे आपने भी कहा, बजट है, बहुत बड़ा बजट है और इसमें कहीं डेफिसिट नहीं है। मेरा मानना है कि दिल्ली में राजस्व की या फंड की कमी नहीं है, लेकिन फंड को एफिशिएंटली जिन मुद्दों के लिए फंड बना है उनके लिए इस्तेमाल करें तो दिल्ली की कायाकल्प पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, पिछले 10 साल में कोई नया कॉलेज इस दिल्ली शहर में नहीं खुला है, जबकि हमारी आबादी काफी गुना बढ़ गई है। तो एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा आवंटन किया है। दूसरा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में और अर्बन डेवलपमेंट में। अर्बन डेवलपमेंट की जैसे मैंने कहा कि यहां पर जरूरत भी है, सीवर समस्या चरमरा गई है, सीवर की व्यवस्था
पूरी दिल्ली की सीवर की व्यवस्था को ठीक करना है, रोड्स को बनाना है, मुरम्मत करनी है, जो ब्रिजेज़ हैं, काफ़ी ऐसे पुल हैं, फ्लाईओवर्स हैं जो कि ऐसे लगते हैं कि कभी भी गिर जाएँ। तो उनको मरम्मत में काफ़ी अच्छे पैसे की ज़रूरत थी, फंड की ज़रूरत थी, तो इस बजट के माध्यम से मेरे को लगता है वो भी पूरा हो जाएगा। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि फिजिकल डेफिसिट जो है दिल्ली का पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हो सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी, तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जब ये एक टेम्परेरी फेनोमेना है क्योंकि अब इतने सारे काम हैं, उन काम को करने के लिए धनराशि की तो ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से कुछ तो दिल्ली का अपना राजस्व है, तकरीबन 68% के आसपास जी। दिल्ली के अपने रेवेन्यूज़ हैं। कुछ सेंट्रल स्कीम्स हैं जिसका पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, आयुष्मान भारत इस दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुई थी? अब ये लागू करेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा परिणाम होगा। जहाँ तक घाटे की बात है, 1-2 साल में ज़रूर घाटा रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है धीरे-धीरे वो जब हम 3-4 साल में आएँगे, वो घाटा धीरे-धीरे कम होके हम बिल्कुल इसके बराबर आ जाएँगे। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली में एक रिपोर्ट ये भी है कि कहा जा रहा है कि जो टैक्स का जो मिलती है, टैक्स से जो इनकम होती है, वो भी कम होने वाली है, जबकि जो गैर टैक्स इनकम है, वो बढ़ सकती है। तो ये रणनीति कितनी सही है? देखिए, दिल्ली में कुछ क्योंकि पॉल्यूशन के चलते हुए कुछ जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको दिल्ली में चलाने की अनुमति भी नहीं मिल रही है, तो वहाँ से जो रेवेन्यू आता था, उसमें भी थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन उसकी भरपाई अगर हम ठीक ढंग से दिल्ली को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो वो काफ़ी अलग जगह से हम उसमें राजस्व उसमें बढ़ सकता है दिल्ली का और बढ़ाने की कोशिश भी ज़ाहिर-सी बात है, वो होगी इस बजट के माध्यम से। हम जब बात करते हैं सर योजनाओं की, तो बहुत सारे पिछले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बात की थी कि फ्री लोडर्स जो होते हैं, जैसे अभी भाजपा भी महिलाओं को पैसे देने वाली है, 2500 रुपये महीना। तो ये कितना नुकसानदेह है किसी भी राज्य के उसके राजकोष खजाने के लिए? देखिए, एक फ़र्क है दोनों चीज़ में। हुँ, एक होती है फ्रीबीज़, जी, लुटाना है पैसे को, लेकिन एक है कल्याणकारी योजनाएँ। अब जहाँ तक महिलाओं की बात है, उसमें बेनिफिशियरी को चिह्नित किया जाए और जो ठीक बेनिफिशियरीज़ हैं, जैसे जो इनकम टैक्स पे करती हैं, जो महिला या जो महिला नौकरी पेशा कर रही हैं, उनको तो वो पैसा नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब जो गरीब तबके से ताल्लुक रखती महिलाएँ, उनको ही ये पैसा मिलेगा और ये मैं समझता हूँ कल्याणकारी योजना है और सरकार का फर्ज भी होता है कि डेवलपमेंट के साथ-साथ, विकास के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाएँ भी लागू करें, जिससे जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको भी इस विकास में फ़ायदा हो, थोड़ा-सा उसको सहायता की ज़रूरत होती है, तो इन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से इनको उनके तहत उनको थोड़ा बहुत हम फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। वहीं अभी आपने शिक्षा के बारे में बात की कि शिक्षा में बहुत बदलाव की ज़रूरत है, जबकि केजरीवाल सरकार जब थी तब उन्होंने कहा था हम शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं दिल्ली में। पर अब भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने बड़ा खर्च भी किया है, बजट भी पेश किया है शिक्षा के लिए। लेकिन सिर्फ़ कुछ लैपटॉप दे देना या स्कूल बना देना ही शिक्षा को बेहतर बना सकता है दिल्ली में? देखिए, जो पिछली सरकार थी, जी। वो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने खर्च किया, हुँ। वो एडवर्टाइज़मेंट के रूप में खर्च किया। मेरे को कहने में कोई परहेज़ नहीं है। सरकार ने तकरीबन 19,000 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा है इस साल के बजट में और उसमें स्कूल एजुकेशन का भी बहुत अच्छा प्रावधान है। तो दिल्ली में ज़रूरत है कुछ और अधिक स्कूल खोलने की और जो स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको और दुरुस्त करने की। तो मेरे को लगता है ये अच्छी खासी राशि है, तो इसको अगर ठीक ढंग से खर्च किया जाए और ऐसी उम्मीद भी हम कर सकते हैं, तो दिल्ली में शिक्षा का जो एक हमारी व्यवस्था बनी हुई है और सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था है वो सुधरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसके साथ-साथ दिल्ली सरकार के तहत जो कॉलेजेस आते हैं, उनमें से तकरीबन 12 कॉलेज हैं जहाँ की पिछले 5 सालों से उनको कभी सैलरी नहीं मिल रही है, कभी उनको और कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब वो बहुत खराब हालत में चल रहे थे। तो अब ये सरकार आने से उनको बजट आवंटन किया गया है इस बजट में, तो मेरे को लगता है कि उन कॉलेजों की आर्थिक रूप से जो वो समस्या से जूझ रहे थे, उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार होगा।
तो ये उम्मीद है कि नई सरकार में ये जो आर्थिक जो दिक्कतें आ रही थी कॉलेजेस में वो सॉल्व हो बिल्कुल, सकती हैं। बिल्कुल, उसका पूरी उम्मीद है और हम आशा भी करते हैं कि क्योंकि ये सरकार का जो मैनिफेस्टो है और जिस प्रॉमिसेस के साथ आई है और दिल्ली वालों ने जितना उनको प्यार दिया है, तो मेरे को लगता है कि सरकार को उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। तो अभी ये जो बात आपने की जो हमारे स्वास्थ्य की बात भी की आपने कि यहाँ पे बीमा योजना जिस तरीके से आ रही है उसका लाभ कैसे मिलने वाला है एक बार उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते बेटर देखिए, भारत सरकार ने आयुष्मान स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की, जी। जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक बीमा योजना है। इसमें स्वास्थ्य बीमा के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको मुफ्त में स्वास्थ्य का बीमा और उसके तहत 5 लाख रुपए तक का जितना भी खर्च है स्वास्थ्य में हॉस्पिटल का या उसके तरह से कनेक्टेड खर्च है, वो सरकारी इस योजना के अंदर कवर होता है। और उसमें जो सीनियर सिटीजन्स है, जो 70 साल या 65 साल से ऊपर है, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। अब ये आश्चर्य की बात है कि पिछली सरकार ने इतनी बढ़िया योजना उसको क्यों दिल्ली में लागू नहीं किया या लागू नहीं होने दिया? जबकि कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई कि आपके पास इतनी बढ़िया केंद्र सरकार ने स्कीम योजना दी हुई है, उसको क्यों नहीं लागू करते? यहाँ दिल्ली वालों को उस योजना को क्यों वंचित किया जा रहा है? तो इस बार दिल्ली सरकार ने उस योजना को का लागू करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है और मेरे को लगता है जब ये योजना लागू पूरी तरह से हो जाएगी तो स्वास्थ्य सेवा हर दिल्ली वासी को और खासकर के जो कमजोर तबके से ताल्लुक करते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, उनको मिल जाएगी। पिछले 10 सालों में कोई हॉस्पिटल भी दिल्ली में नहीं बन पाया है। बिल्कुल कोई नहीं बन पाया है हॉस्पिटल और लोग मारे-मारे घूमते रहते हैं, वहाँ कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटलों की बुरी हालत है, जो एक डिस्पेंसरी करके खोली थी उसका मोहल्ला तो क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक वो भी पेपर में ज़्यादा थी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सब दिल्ली वासियों को पता मतलब है। ये एक तरीके से है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा के वो कवर पे खर्चा छलावा किया। था, मेरे को लगता है वो छलावा था, अब वो उस छलावे से हम काफ़ी दूर आ गए हैं और मेरे को लगता है कि अगर सही नियत के साथ काम किया जाए, तो दिल्ली वासियों को बहुत इसमें फ़ायदा होगा। एक अभी हम महिलाओं के लिए बात कर रहे थे 2500 रुपए मिलना। आपको एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे या जो आप बता सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ पैसे देना, उनको किस तरीके से सशक्त बना रहा है? इस चीज़ पे आपकी क्या राय है? देखिए, आप सिर्फ़ इस तरफ बात मत कीजिए कि ₹2500 दे रहे हुँ, हैं। जो महिलाओं को सशक्तिकरण की योजना है, हुँ। उसमें काफ़ी योजनाएँ शामिल हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री भी वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हमारी महिलाओं का योगदान सबसे आगे रहा है और आगे भी रहने वाला है। तो जितनी भी इस तरह की स्कीम्स हैं, उसमें तो उनको बढ़ावा देंगे ही देंगे, उसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन जो महिला इससे उनसे वंचित है या जो गरीब वर्ग से आती हैं, उनको वो उसके बराबरी नहीं कर सकती। मेरे को लगता है कि उनके लिए सरकार सोचे और कुछ उनको उनको सहायता दे, वित्तीय सहायता दे, तो उसमें कोई बुराई नहीं। वो पैसा अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था में ही आ रहा है और जब तक हमारा विकास एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, सभी वर्गों को हम लेके नहीं चलेंगे, तो वो विकास के कोई मायने नहीं होते हैं। तो सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए सोचा और खास करके कमजोर वर्ग से जो महिलाएं आती हैं उनके बारे में सोचा, ये भी एक सराहनीय कदम है। पिछली सरकार को लेकर के भाजपा ने हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया कि हम मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटते हैं, बसों में महिलाओं के लिए सफ़र मुफ्त कर रखा था। अभी डीटीसी भी घाटे में है और डीटीसी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहा है, लेकिन सरकार ने इस बार 12,952 करोड़ का बजट निकाला है परिवहन के लिए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? किस तरीके से देखिए, इसमें चेंजेज़ आएँगे? डीटीसी जो चल रही हैं, हुँ, उसमें मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी है कि किस रूट पर कितनी बसें चलेंगी, जहां पर जरूरत नहीं है क्या वहां बसें चलानी चाहिए, वो सब हो रहा है आज भी। तो सरकार ने पहले क्लियर किया, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला है जी। कि हम इसको डीटीसी में जो ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट है, खाली बस बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसका मैनेजमेंट भी करना है कि कहां पर किस क्षेत्र में बस चलनी चाहिए, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट प्रणाली को लागू करेंगे, तो मेरे को लगता है कि डीटीसी घाटे से भी बाहर आएगी और उसके साथ-साथ जो और अतिरिक्त इसके अंदर धनराशि का इसके अंदर आवंटन किया गया है, तो मेरे को लगता है कि ट्रांसपोर्ट की समस्या को भी दूर करने में काफ़ी हद तक इसमें सहायता मिलेगी। ये दिल्ली की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है और लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर इंतजाम नहीं है। ट्रांसपोर्ट की बात जब हम करते हैं, हमको जगह-जगह पे सड़कों पे मिलता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है।
तो लगता है कि इतना करोड़ जो बजट निकाला गया है, उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा 10 अगले 5 साल में? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हुँ। सरकार की नीयत अच्छी है, तो ज़रूर पालन होगा, और पालन होगा, तो उसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आएँगे। आपको क्या लगता है किस तरीके से इसे ठीक करना चाहिए? मतलब कैसे क्या हो सकता है इसका एक तरीका ठीक करने का? देखिए, इसके तरीका, सबसे पहले तो जो दिल्ली में जो रोड्स की हालत खराब है, ब्रिजेज़ की हालत खराब है, और साथ में जो सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बैठ गया है, हुँ। उसकी तरफ सरकार ने ध्यान किया है। मैं सरकार को इसके लिए साधुवाद भी देना चाहूँगा, और साथ-साथ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यमुना की सफाई को लेके, जिस दिन सरकार बनी भी नहीं थी, उस दिन से ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया। मेरे को लगता है कि अगले 6 महीने में ज़रूर इसके अच्छे नतीजे आएँगे, और यमुना का जो रूप हम पहले देखते थे, उससे वो बदला हुआ रूप दिखेगा। तो 2 साल में या 3 साल में जब यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी, तो एक बहुत बढ़िया, जैसे हमें लगता है, और हमने देखा भी है अहमदाबाद में, आपने भी देखा होगा, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट्स भी बन सकता है। दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी होगा कि वो अपना वीकेंड या अपनी सुहानी शाम उसके यमुना नदी के किनारे में बिता यमुना रिवर सकें। फ्रंट बनाएँगे वहाँ पे। यमुना रिवर फ्रंट बनाएँगे, और साथ में वो एक उन्होंने घोषणा भी की है, मुख्यमंत्री जी ने, कि वहाँ पर हम कुछ नाव की व्यवस्था और कुछ हम वेसल्स भी उसके अंदर चलाएँगे। ताकि वहाँ से कमाई भी हो सके थोड़ी। कमाई नहीं, लोगों को सहूलियत सफाई भी भी हो जाए। हुँ। ध्यान कमाई में ज़्यादा नहीं है, कि लोगों को सुविधाएँ मुहैया करानी है। जैसे अभी हम देखते हैं यूपी के हमने यूपी का देखते हैं नमो हमारे गंगा माँ गंगा को नमो साफ करने गंगा, के हाँ, लिए हाँ। जब वहाँ पे प्रोजेक्ट निकले, लेकिन उसके साथ ही सरकार ने कमाई के भी रास्ते निकालने शुरू कर दिए वहीं से। नाव चला करके या फिर वहाँ पर जिस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे दिल्ली में भी देख सकते हैं हम, बिल्कुल, यमुना वो पे। तो टूरिस्ट सेक्टर और टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा हुँ। ही। अगर हम ना, य हमारा यमुना फ्रंट अच्छा होता है, इसमें नौका विहार की अगर फैसिलिटीज़ हम शुरू करते हैं, टूरिस्ट आएगा वहाँ पर, और टूरिस्ट आएगा तो कुछ ना कुछ आमदनी भी साथ में होगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। 9,000 करोड़ का अभी आपने सीवेज की बात की, हाँ। 9,000 करोड़ का बजट दिया है हुँ, उसको हुँ। सरकार ने, 500 करोड़ यमुना के लिए है। लेकिन 500 करोड़ आज तक यमुना। हम देखते रहे हैं यमुना में हमेशा बजट निकलता है पर यमुना साफ नहीं हो पाती है। 500 करोड़ काफ़ी होंगे यमुना को साफ करने के लिए? देखिए जी, अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसके नतीजे भी सामने आएँगे। पहले हमने कभी नहीं देखा कि यमुना में सफाई का अभियान ज़ोर-शोर से चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ज़ोर-शोर से यमुना की सफाई का काम चल रहा है, और अगर ये राशि नाकाफ़ी होती, तो राशि बढ़ भी सकती है। मेरे को लगता है कि राशि कोई इश्यू नहीं है। इश्यू मेन क्या है कि आप सही नीयत से काम करें, और जो पैसा आपको मिला, जो राशि मिली, उसका जो उपयोग है, उसी पर्टिकुलर राशि के लिए होना चाहिए। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो सके। बात करेंगे इसकी कि आपने यमुना की तो बात की आपने यमुना पे इतना खर्चा आ रहा है। दिल्ली में पानी की एक बड़ी समस्या है। पानी 9,000 करोड़ का खर्चा दिया गया है इस बार बजट में, लेकिन पानी की समस्या ऐसी है कि सिर्फ़ वो बजट निकाल देने भर से सही नहीं होने वाली है सॉल्व। देखिए, यमुना की सफाई होगी तो हुँ। साफ पानी भी मिलेगा लोगों को। साफ पानी ये तो सब जुड़ा हुआ है ना लेकिन उससे। लेकिन एक चीज़ जो दिल्ली वाले की आदत हो चुकी है, एक वाटर बॉटल खरीदने की, जो ₹20 पानी हमें हर जगह मिल रहा है। देखिए, पानी अगर गंदा आएगा तो क्या करें? किसी को शौक नहीं है वाटर बॉटल हुँ। खरीदने का, किसी को शौक नहीं है फ़िल्टर बनाने का। हमारा तो बचपन गुज़रा, हम टैप से पानी पीते थे। अब क्या पी सकते हैं हम? सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर पानी साफ़ आएगा, यमुना हमारी साफ़ होगी, पानी साफ़ होगा, और जो उसको पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पाइपलाइन बिछी हुई है, उसमें जो ब्लॉकेज हैं, और जिसमें सीवर का पानी मिलता है, अगर वो ठीक होगा, तो अपने आप पानी भी साफ़ आ जाएगा, पेयजल भी अच्छा आएगा। हर घर में टोटे तक ये बि एक तो ये दिल्ली में भी दिक्कत ये है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो पानी का बिल नहीं भरना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है सरकार चुनाव के टाइम पर आके बोलती है कि पानी का बिल माफ़ कर देंगे। क्योंकि उसी समय आखिरी में देखिए, बहुत ज़्यादा बिल उससे आता हमें है। आगे बढ़ना पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2, कि अगर साफ़ पानी आएगा, अच्छा पानी आएगा, और पानी आएगा। आज भी दिल्ली के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी आता नहीं और बिल आ जाता है। तो क्यों बिल बिल का कोई पेमेंट करेगा? अगर उनको एक भरोसा हो कि हाँ, हम पानी का बिल पे कर रहे हैं, उसका उपयोग पानी के लिए ही हो रहा है, तो क्यों नहीं पे करेंगे? वही मैं अगर कह उनको रही साफ जल मिले, पीने वाला जल मिले, तो पानी का बिल का पेमेंट भी करेंगे वो। वही मैं कह रही हूँ कि 9,000 करोड़ के काफ़ी होंगे क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, 3 देखिए, करोड़ के करीब। शुरुआत है इस साल तो। 1 हुँ। साल में या 6 महीने तो सब कुछ नहीं हो सकता। आगे भी बजट आएगा, आगे और काम होगा।
एक ही साल में या 6 महीने में सारा काम तो आप नहीं कर सकते। समस्याएँ बहुत बड़ी हैं, सबका निदान कोई 6 महीने में या 2 महीने में तो नहीं हो सकता। टाइम लगता है, ये प्रोजेक्ट्स भी ऐसे जिसको टाइम लगता है। आपको अगर पुल भी बनाना है, उसको बनाने में 3-4 साल लग जाते हैं। पूरी दिल्ली की अगर आपको सीवर समस्या को दूर करना है, वो 2 दिन में या 2 महीने में तो तो नहीं पूरी होगा। दिल्ली की काया पलट करना है, अभी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इतना बजट क्या काफ़ी है 1 लाख करोड़ का? देखिए, वो 1 साल का है ना, 1 साल का ही। 1 साल का है। हुँ। वो पूरी दिल्ली के लिए ह आगे अगले आने साल बढ़ वाले सकता है, 4-5 साल का नहीं है। अगले साल बढ़ सकता है अगले बजट। साल ज़रूर बढ़ सकता है, अगर इसके नतीजे अच्छे आए तो ज़रूर बढ़ेगा। जी। और सरकार भी कोशिश करेगी कि जितना रेवेन्यू बढ़ सके, उतना बढ़ाएँ, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक कब तक निर्भर रहेंगे? और दूसरा साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स भी हैं, हर योजना का दिल्ली सरकार को फ़ायदा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर योजना को ठीक ढंग से लागू करें, जिससे वो राशि भी हम दिल्ली वासियों के काम आ सके। तो अब आपने बजट सुना है दिल्ली का, तो बजट आपके हिसाब से इस बजट में और क्या सुधार हो सकता था? देखिए, अभी तो शुरुआत है और ये मेरे को लगता है कि उम्मीद से ज़्यादा है। तकरीबन 60,000 करोड़ का बजट होता था हर साल दिल्ली में। इसमें 1 लाख करोड़ का बजट है, काफ़ी बड़ा बजट है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी पुश दिया गया है। तो मेरे को लगता है अगर यही जोर रहा, तो एक तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, उसका एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है। उससे रोज़गार भी बढ़ता है। उससे बाकी तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग धंधे हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। और साथ में सरकार ने बोला भी कि हम एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देंगे। तो उद्योगों के उससे लिए उद्योगों को हुँ। बढ़ावा देने से राजस्व में भी तो बढ़ोतरी होगी। और उनसे कुल मिला के मेरे को लगता है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलना चाहिए कि हमें 1 साल का नहीं सोचना है, हमें आने वाले 5 साल के बारे में सोचना है, कि हम 5 साल बाद इस दिल्ली को कैसा देखना चाहते हैं। तो अब आपके हिसाब से इस बजट में कोई बदलाव की ज़रूरत अभी नहीं है, ये एक 1 साल में नहीं, भी ये अभी काफ़ी है? शुरुआत है, अभी हुँ। इसको देखते हैं, इसके बाद अगले साल देखते हैं कि सरकार और क्या नई स्कीम लाती है, लेकिन अभी तो जो प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र थे, उसके ऊपर सरकार ने अच्छा खासा उसके अंदर धनराशि का आवंटन किया है, तो मेरे को लगता है ये ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। सर थैंक यू सो मच। तो आपने सुना दिल्ली बजट के ऊपर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार को। इनसे हमने जाना कि दिल्ली का बजट इस साल के लिए कितना सही है, कितना कारगर साबित हो सकता है। अगर सही नीयत होगी तो कारगर भी साबित हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकॉस हिंदी। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.